एक महीने के अंदर ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं जो डॉक्यूमेंट देना संभव नहीं है। कितने लोग ऑनलाइन जमा कर पाएंगे? सरकार ने चुनाव करवाया, नई सरकार बनी, तो अगर उनको डाउटफुल लग रहा है ये मतदाता सूची, तो बिहार के 40 सांसद हैं, उनको इस्तीफा दिलवा दीजिए। लोग तब परेशान होंगे जब उनका संवैधानिक अधिकार खत्म हो जाएगा। आपने आधार कार्ड क्यों नहीं रखा? क्यों नहीं रखा? क्योंकि पासपोर्ट कितने लोगों के पास है? जितना लोग यहाँ हैं, पासपोर्ट कितने लोगों के पास? जो लोग तमिलनाडु में है, दिल्ली में है, कलकत्ता में है, वो एक महीने के अंदर यहाँ आएंगे, अपना डॉक्यूमेंट बनवा लेंगे और जमा कर देंगे। ये असल में भाजपा जदयू उनका साजिश है। उनको लग गया कि सत्ता खिसकेगी। जनता के पास एक ही हथियार है, वो है आंदोलन। वोट देके सरकार बनाते हैं और सरकार हमें से खोता है कागज। पहले अपना मैया बाबू के जन्म तिथि देवे, प्रधानमंत्री चुनाव आयोग देवे। जो पहले 24 से चुनाव हुआ ना है, उसी आधार पर चुनाव करा दो। माँ बाप का जन्म तिथि मांग रहा है, आधार कार्ड का वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो क्या कर रही है सरकार? छीन ही नहीं रहा है। अपना बर्थ सर्टिफिकेट न होगा, माँ बाप और दादा दादी के कहाँ से लावे? बताइए ना। तो आप डॉक्यूमेंट देने के लिए कह रहे हैं, चुनाव आयोग खुद कह रहा है कि 20% छट जाएंगे। इसका मतलब आप समझिए, मताधिकार से खिलवाड़ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लाइव सिटीज की टीम इस वक्त इनकम टैक्स गोलंबर के पास मौजूद है और यहाँ की सीधी तस्वीरें आपको सुबह से ही लाइव सिटीज दिखा रहा है। देखिए, आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले हमने भी सीधी बातचीत की है माले विधायक संदीप सौरभ से, और संदीप सौरभ का कैमरे पर गुस्सा फूट पड़ा है। क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप उनको सुनिए। तो देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए माले विधायक संदीप सौरभ जी हैं। देखिए, बिहार के अंदर 2 करोड़ लोगों को टारगेट किया गया है। एक महीने के अंदर ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं जो डॉक्यूमेंट देना संभव नहीं है। जो लोग बिहार से बाहर हैं, वो इतनी जल्दी आ ही नहीं सकते हैं, डॉक्यूमेंट दे ही नहीं सकते हैं। सीधा कुछ नहीं हो पाएगा। कितने लोग ऑनलाइन जमा कर पाएंगे? बिहार की स्थिति सबको पता है। इसलिए हमें लगता है कि मोदी जी को लग गया कि 20 साल से जो उनकी गद्दी बनी हुई थी बिहार में, अब गरीब उसको वोट नहीं देंगे, दलित वोट नहीं देंगे, प्रवासी मजदूर वोट नहीं देंगे, तो इनको लगा कि एक कैंची में सबका नाम हटा दिया जाए। तो ये लोकतंत्र तो नहीं है। 1 साल पहले इसी मतदाता सूची के आधार पर इस सरकार ने चुनाव करवाया, नई सरकार बनी, तो अगर उनको डाउटफुल लग रहा है ये मतदाता सूची, तो बिहार के 40 सांसद हैं, उनको इस्तीफा दिलवा दीजिए, खत्म करवा दीजिए, बर्खास्त कर दीजिए। 40 सांसदों को इस्तीफा। और क्या होना चाहिए? 1 साल पहले इसी वोटर लिस्ट पे चुनाव हुआ था। ये बिना सर पैर का बिहार पे तानाशाही थोपा जा रहा है। बिहार इसका विरोध करेगा, हम लोग कर रहे हैं। बिहार बंद बुलाने से क्या होगा? लोग परेशान हो रहे हैं। लोग तब परेशान होंगे जब उनका संवैधानिक अधिकार खत्म हो जाएगा। आप समझिए, छोटी बात नहीं है। तो अगर हम लोग प्रतिरोध भी नहीं करें, आवाज भी नहीं उठाएं, तो लोकतंत्र बचेगा। लेकिन आपको लगता है कि इसका कोई फायदा होगा? निश्चित तौर से होगा। कम से कम बिहार की सारी आबादी, सब लोग ये जान जाएंगे कि कितनी बड़ी साजिश उनके खिलाफ की जा रही है और ये साजिश कर कौन रहा, ये तो सब लोग जानेंगे। लेकिन लगता है कि संदीप सौरभ जी ने चुनाव आयोग की बातों को सुना नहीं। चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि किसी भी योग्य ऐसा नहीं कहा। चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तब भी आप फॉर्म जमा कर दीजिए। इसलिए ये भी कहा है कि योग्य का नाम नहीं हटेगा, नोटिफिकेशन। सवाल है कि योग्य किसको आप बनाएंगे? तो योग्य बनाने के लिए तो डॉक्यूमेंट तय कर दिया गया है। योग्य व्यक्ति का नाम नहीं कटेगा, लेकिन योग्यता का पैमाना क्या है? पैमाना तो यही सब डॉक्यूमेंट है। ये तो शुरुआत से ही कहा जा रहा है। 11 ऑप्शन है, कोई एक डॉक्यूमेंट कहाँ से हो पाएगा? कहाँ से हो पाएगा? आपने आधार कार्ड क्यों नहीं रखा? क्यों नहीं रखा? क्योंकि पासपोर्ट कितने लोगों के पास है? जितना लोग यहाँ हैं, पासपोर्ट कितने लोगों के पास? वही मैं कह रहा हूँ। आधार कार्ड क्यों नहीं रखा? क्योंकि वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं रखा? क्योंकि उस पर लिखा होता कि ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है। यानी आप नागरिकता की जांच कर रहे हैं।
चाहिए कितने लोग पास बर्थ सर्टिफिकेट है? मैट्रिक मेरे पास नहीं है। अरे तो सब मैट्रिक पास नहीं ना है, और सब क्यों दिखाएगा? अभी सब लोग बाहर कमाने गया है, कहाँ से दिखा देगा? कहाँ से दिखाएगा? अब जो लोग कल चुनाव आयोग तो अपना काम कर जो लोग तमिलनाडु में है, दिल्ली में है, कलकत्ता में है, वो 1 महीने के अंदर यहाँ आएंगे, अपना डॉक्यूमेंट बनवा लेंगे और जमा कर देंगे। ये संभव है। अच्छा, आप लोगों को नहीं लगता है कि 10 तक इंतजार करना चाहिए था? मामला फरवरी और मार्च 2 महीनों में चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों को दिल्ली बुलाया, मीटिंग की। वहां पे एक शब्द नहीं कहा गया कि हम करने जा रहे हैं। उस समय नहीं आपके दिमाग में था। अभी पटना में मई के महीने में सारे विधानसभा से सभी पार्टियों से लोगों को बुलाया गया, यहाँ पे उसका वर्कशॉप चला, एक शब्द नहीं कहा गया। जून 20 तारीख तक इसकी चर्चा नहीं थी। आपको अचानक से 2 दिन के अंदर सो के उठे और लगा कि नहीं पूरे बिहार में बांग्लादेशी घुस गए हैं। ये असल में भाजपा जदयू उनका साजिश है। उनको लग गया कि सत्ता खिसकेगी तो जो वोट नहीं देगा 10 तक इंतजार कर लेते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अगली सुनवाई हम क्यों करें? इंतजार क्यों करें? नहीं इंतजार करेंगे, हम लोग अपनी बात सड़क पर उतर के कहेंगे। सरकार को मानना होगा, वरना बिहार की जनता नोटबंदी से लोग आक्रोशित थे। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं माले विधायक संदीप सौरभ। देखिए, हमने यहाँ पर लोगों से भी बातचीत की है, जानने की कोशिश की है कि आखिर इस कड़ी धूप में, इस गर्मी में ये तमाम लोग सड़कों पर क्यों उतरे हैं और चाहते क्या है। तो जरा सुनिए कि लोगों ने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि सड़कों पर क्यों उतर रहे हैं आप लोग? और कहाँ उतरे? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, इंतजार कर लेते। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तभी हुई जब हम लोग सड़कों पे उतरे हैं। हम लोग, जनता अपना आंदोलन करती रहेगी और कानूनी तौर पे जो काम करना है वो हम लोग करते रहेंगे। लेकिन आपको लगता है कि सड़कों पर उतरने से कोई फायदा होगा? किसान आंदोलन सड़कों पे उतरने से ही वापस लिया गया। इस देश की को आजादी सड़कों पे उतरने से मिली है। तो जाहिर सी बात है, जनता के पास एक ही हथियार है, वो है आंदोलन। वो कर रहा है। पासवान हुआ काहे के लिए सड़क पर कहा लगा कि हम लोग के जो वोटर लिस्ट में नाम है, नाम कट गया। कौन कहा कि नाम कट गया? नाम कटने के चुनाव आयोग कौन अफवाह फैला रहा है कि नाम कट गया? नाम कट गया। हम लोग कहते हैं कि हम वोट दे के सरकार बनाते हैं, और सरकार हमें से खोता है कागज। पहले अपना मैया बाबू के जन्म तिथि देवे, प्रधानमंत्री चुनाव आयोग देवे। भैया बाबू के जन्म तिथि पे। हाँ, इतना भड़के क्या? इतना गुस्साइल है। साल नहीं है, नाम कट गया। मताधिकार के हम लोग मेन है, नाम कटता है, नाम हम लोग का है। ऐसे नहीं कट गया, बहुत कट गया हम लोग का। कहाँ कटा है? तो क्या होगा सड़क पर उतरने से? सर सब वापस सरकार वापस बोले, जो पहले 24 चुनाव हुआ ना है, उसके आधार पर चुनाव करा दो। उसी के आधार पर चुनाव। समरीन नाम आप ही का है। हाँ, सबसे पहले तो ये बताइए सड़क पर उतरने से क्या होगा? सड़क पर उतरने से जो सरकार नियम लाई है, इसको पुनः वापस ले। आपको ऐसा लगता है? हाँ, लगता है, एकदम वापस होगा। वापस होगा। हाँ। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि चुनाव आयोग जो कह रहा है सही कह रहा है? नहीं जी, वेरीफाई करना उसका काम है। बाबा साहब का जो मेन अधिकार हम लोग को दिए थे वोट देने का, वो भी अब अधिकार छीनने जा रही है। कहाँ छीनने जा रही है? अब माँ बाप का जन्म तिथि मांग रहा है, आधार कार्ड का वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो क्या कर रही है सरकार? छीन ही नहीं रहा है। बर्थ सर्टिफिकेट होगा ना? जी, बर्थ सर्टिफिकेट होगा ना? तो अपना बर्थ सर्टिफिकेट होगा। माँ बाप दादा दादी के कहाँ से लावे, बताइए ना। कहाँ से लावे? राज बंद है, और खास कर जो है हाँ, केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने नोटबंदी जो लाए हैं, हाँ। इसके खिलाफ जो है आज पूरा पटना चक्का जाम जो है। चाहते क्या है? हम लोग चाह रहे हैं कि जैसे पहले वोटर थे, वोट दे रहे थे, उसी तरह के आज भी हम लोग वोट देते रहे। आज जो है 11 सूत्री उनका मांग है, 11 चीज उनका मांग, डॉक्यूमेंट में मांग है। 11 मांग नहीं रहेंगे, वह वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा, वो एनआरसी में चले जाएंगे। चलिए, क्या नाम हुआ? मंजू शर्मा, पटना हाईकोर्ट। मंजू जी, आप भी सड़क पर उतर गई। जी, पहला तो जो ये अभी SIR चल रहा है,
चुनाव आयोग ने लाया है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसकी संविधान में व्यवस्था की गई है, लेकिन यह संवैधानिक संस्था लोगों के संवैधानिक अधिकार, जो कि वोट देने का मौलिक अधिकार है, और उसको छीनने में लगी है। वोट देने का SIR करके, तो लोगों के पास कागज नहीं है, तो आप डॉक्यूमेंट देने के लिए कह रहे हैं। चुनाव आयोग खुद कह रहा है कि 20% छट जाएंगे। इसका मतलब आप समझिए कि 20% नहीं, उससे ज्यादा छटेंगे। चुनाव आयोग ये भी कह रहा है कि किसी भी योग्य का काम नहीं कटेगा। चुनाव आयोग जो है वह बी टीम बन करके काम कर रहा है। यह चुनाव आयोग को अपना डिसीजन नहीं लगता है, क्योंकि अपना नहीं। तो सुना आपने कि माले विधायक ने क्या कुछ कहा है, और लगे हाथ हमने आपको ये भी सुनाया है कि आखिर लोग क्या चाह रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।